डरते क्यों हो? जो डरता है उसको लोग और डराते हैं, और एक दो नहीं डराते हैं, फिर सब डराते हैं। पूरी दुनिया डराने के लिए बैठी है आपको। तो मेरी सलाह आप लोगों को यह होगी, डर डर करके मत जियो। ना किसी के साथ में कुछ गलत करो, ना अपने साथ में गलत होने दो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से शादी हुई है और उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, मान लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? वहां पे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? क्योंकि अगर वो एक बार हुआ है तो बार बार भी हो सकता है और होगा, अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। अभी आवाज उठाने की ताकत आती कहां से है? क्या एकदम से आ जाती है? क्या कोई मां के पेट से लेकर के पैदा होता है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर जिंदगी में जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं उन्हीं को लड़ने का आपके अंदर दम नहीं है, तो कभी कोई बड़ी लड़ाई आपके सामने आ गई तो क्या खाक लड़ोगे? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अभी भी आप आवाज उठाने से डर रहे हो या कुछ भी करने से डर रहे हो, बैठ करके रो रहे हो, तो कल को एक्चुअल में आपके साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा होगा और आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। उठा पाओगे? तो क्या ऐसे बनना चाहते हो? या फिर ऐसे कि अगर मैं सही हूं तो सामने वाला कोई भी है, कितना भी ताकतवर है, जो कर सकता है कर ले, मैं नहीं डरता। ऐसे बनना चाहते हो? तो ऐसे कैसे बनोगे? जब जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां आपने लड़ी होंगी, तभी तो लड़ पाओगे ऐसे लोगों से। क्योंकि ऐसी लड़ाई में ये लोग हर तरह का दाव पेच यूज करेंगे। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी लड़ाई आएगी और सही और गलत की लड़ाई होगी, तो जब सामने वाला इंसान आपके ऊपर हर तरह के दाव पेच यूज कर रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर उसने ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये किया तो इसका क्या सोल्यूशन है। वो कैसे होगा? जब ये तीन अलग अलग लड़ाइयां पास्ट में आप लड़ चुके होगे, फिर फ्यूचर में आप नहीं चाहते थे किसी से लड़ना, लेकिन वो लड़ाई आपके सर पे आ गई। अब उसमें पास्ट में जो भी कुछ हुआ आपके साथ में, वहां से आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, वो सारा एक्सपीरियंस काम आएगा अब इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो अब आपको समझ आ रहा है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत होता है और आप आवाज नहीं उठाते हो या कुछ नहीं करते हो, तो वो औरों के साथ में गलत नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपके खुद के साथ में गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट स्कैम, कितना आसान है। सोचो कि वो इंसान है जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको जाना है सेबी में कंप्लेंट करना है। पहले ईमेल के थ्रू करनी है, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो लेटर लिखो। क्योंकि मजे की बात क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सेबी अपने आप एक्शन नहीं ले सकता है जब तक कि कोई कंप्लेंट ना करे। और आपको यह भी लगेगा अंदर से कि एक इंसान के कंप्लेंट करने से क्या होगा। अगर एक एक करके 3-4 लोगों ने भी कंप्लेंट कर दी तब तो कुछ होगा ना। और इसमें आपका गया क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन आपको मिला क्या? क्या मिला बताओ? क्योंकि जब मिलने की बात होती है ना, हम लोगों की जो सोच है वो बहुत ही छोटी है। हम क्या समझते हैं, थोड़ा पैसा मिल गया, इंसेंटिव मिल गया, बोनस मिल गया, इसी को मिलना कहते हैं। क्या सिर्फ यही मिलना होता है या कुछ और भी होता है? तो इस लड़ाई में अगर आप जीते, यानी कि उस इंसान को आपने रिपोर्ट किया सेबी में और सेबी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, सिर्फ उसके नहीं, उसके से और जितने भी लोग हैं सबके अगेंस्ट एक्शन लिया। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि एक सही और गलत की लड़ाई में आपकी जीत हुई। तो अब इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला या नहीं मिला? क्या मिला बताइए? सर कॉन्फिडेंस मिला, हिम्मत मिली कि अगर आगे ऐसा कभी हमारे साथ होगा तो हम इससे बच सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है? जब ये छोटा छोटा कॉन्फिडेंस इकट्ठा होता है ना, तो इसकी बहुत वैल्यू हो जाती है। आगे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला होता है ना, तो उससे लड़ने की हिम्मत मिलती है। इसको पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी है लाइफ में जितनी और किसी चीज की नहीं है। सर हम